हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। जैसे आपने इससे पहले पढ़ा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, अभी हम डिवीजन ऑफ डेसिमल्स पढ़ेंगे। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स में भी हमें डेसिमल्स का कुछ विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ता है, कुछ खास रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस हम शेयर करने जा रहे हैं। जैसे देखिए बच्चों, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो मैं बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम ले रहा हूँ, जिसमें डिवाइजर 5 जो विदाउट डेसिमल नंबर है और डिविडेंड 2.45 जो है वो एक डेसिमल नंबर है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, सिंपली 2.45 को आप कॉमन डिवीजन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखेंगे यहाँ पे, जब भी आप इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, आप डेसिमल के बाद वाले नंबर और पहले वाले नंबर एक साथ नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये है, जैसे आप कॉमन डिवीजन में जैसे 2 इज स्मॉलर देन 5, तो आप क्या करते हैं, इस कंडीशन में 24 ले लेते हैं। तो उस कंडीशन में जब आप 24 ले लेते हैं, तो 5 की टेबल आप 24 से कम नंबर तक पढ़ते हैं और फिर आप डिवाइड करते हैं। बट यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे, डेसिमल के पहले वाले नंबर के पेयर अलग बनेंगे। जैसे कि ये 2 है, तो 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 5 बिकॉज इट इज स्मॉलर देन दैट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 जीरो जा 0 करेंगे, देन वी विल ब्रिंग आउट द 2 हियर। अब देखिए ये डेसिमल है, तो हम ये डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे और जो नेक्स्ट नंबर 4 है उसे नीचे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 24। सो अब आप इसको मल्टीप्लाई करके 5 का टेबल पढ़ के देखिए। सो 5 फोर जा 20, 5 फोर जा 20, एंड देन ये जो 4 है वो नीचे आएगा सब्ट्रैक्शन के बाद, एंड नेक्स्ट 5 विल कम आउट, एंड नाउ 5 नाइन जा 45 and nothing is there. So our answer is here 0.49. I think it is clear to you. अब हम एक और नंबर लेते हैं, जहां पे हम डिवाइड करेंगे एक डेसिमल नंबर का अनदर डेसिमल नंबर से। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 3.24 डिवाइडेड बाय 0.2। देखो बच्चों, डिवीजन को हम अपॉन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, इनमें से किसी भी डिवाइजर को विदाउट डेसिमल फॉर्मेट में लिखना है। जैसे ये 0.2 है, अगर मान लीजिए इसको मैं विदाउट डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ किस चीज का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली 1 प्लेस ऑफ डेसिमल है, तो अगर मान लीजिए मैं 10 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये 2 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर 10 का मल्टीप्लीकेशन हम कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, 2, 4 and 0. Two places of decimal is there, so decimal will be here. And then similarly here, this is 2.0. That means 32.40 upon 2. अब देखिए ये पुराने फॉर्मेट में ही आ गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपल डेसिमल की तरह डिवाइड करेंगे, सिंपल डिवीजन की तरह करेंगे। तो 32.40 अगर आप लिखना चाहे तो लिखिए, ना लिखना चाहे तो भी कोई इशू नहीं है। चलिए मैं लिख देता हूँ, एंड नाउ यू डिवाइड इट बाय 2। सो 2 से जब आप डिवाइड करेंगे इसको, सो 2 1 जा 2, हाउ मच विल रिमेन 1, एंड दिस विल बिकम 12, और ये क्या हो जाएगा 2 6 जा 12, नथिंग इज रिमेनिंग। देखिए अब डेसिमल आ गया, तो हम यहाँ पे डेसिमल को ट्रांसफर करेंगे। मींस डेसिमल के बाद वाले नंबर हम जैसे यूज करना स्टार्ट करते हैं, तब हम हमारे क्वोशंट में डेसिमल लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 है, 4 विल कम हियर, एंड देन 2 2 जा 4, and now 0 is remaining, so 2 zeros are 0, or nothing is remaining. So our answer of this question is 16.20. I think this example is clear, students. अब आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा 2.448 2.448 डिवाइडेड बाय 1.2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया
कि जब कभी भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस समय किसी भी डिवाइजर नंबर को हम विदाउट डेसिमल एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1.2 में सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस है। दैट मीन्स हम इसमें भी अगर चाहें तो 10 का मल्टीप्लिकेशन करके हम इसको विदाउट डेसिमल्स लिख सकते हैं। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप 10 का मल्टीप्लिकेशन करिए तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका 24.48 एंड यहाँ पे ये हो जाएगा 12। ओके, जैसे कि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में सिखाया है। अब आप 24.48 को डिवाइड करिए किससे, 12 से। तो देखिए यहाँ पे 12 टू जा 24। अब हम डेसिमल वाले नंबर निकालेंगे तो सबसे पहले हम 4 को लेके आएंगे एक साथ। 4 एंड 8 बोथ एक साथ नहीं आएंगे, तो 12 जीरो जा 0 एंड देन दिस 8 विल कम, 12 फोर जा 48। सो 2.04 is your answer. 2.04, दिस इज योर आंसर। सो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए और मैं आपको उसकी सॉल्यूशंस पोस्ट करूंगा। और देखते रहिए मेरा वीडियोस। और आने वाले समय में मैं एडवांस और भी इससे जो क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो भी पोस्ट करूंगा मेरे लॉन्ग रिकॉर्डिंग्स में। थैंक यू वेरी मच।